बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। पीसीबी के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले जी ऑब्वियसली आई एम हियर टू अनाउंस द स्क्वाड फॉर द इंग्लिश हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तान टीम को, कैप्टन बाबर आजम को, जिस तरीके की हमारी वर्ल्ड कप की कैंपेन रही है, जिस तरीके से हमने जो क्रिकेट वहाँ पे खेली, स्पेशली जिस तरह बाउंस बैक हमने किया। शुरू के मैचेस जो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग थे, वी प्लेड रियली वेल, लेकिन वो जो लास्ट जो बॉल के हमारी नेल बाइटर हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कम बैक किया हमने, टीम ने फाइनल में पहुंचा और फाइनल में भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि ये टीम जब जा रही थी कि ये जीतने के लिए जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, और ऐसा ही हुआ और वी वर ऑलमोस्ट देयर। ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश थी, आई एम श्योर आपकी ख्वाहिश भी यही थी कि पाकिस्तान टीम फाइनल जीते, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची और जिस तरह की क्रिकेट फाइनल में भी खेली, आई थिंक अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है हमारी टीम के लिए। तो वेल डन पाकिस्तान टीम। इसके अलावा भी ओवरऑल भी हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको तकरीबन सारे फॉर्मेट्स के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नज़र आती है। हमारी कोशिश हमेशा से यही है कि हम बड़ी सीरीज़ जीतें, कि बड़े इवेंट्स आते हैं वो जीतें, और लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी आपने देखा, इस दफ़ा एशिया कप भी आपने देखा कि वी वर ऑलमोस्ट देयर। तो आई थिंक बड़ा अच्छा एक साल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब यही चीज़ हमारी टेस्ट क्रिकेट में भी, ऑब्वियसली ये टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है हमारी सीरीज़ जो आगे दो आ रही है, एंड वी स्टिल हैव चांसेस कि अगर हमारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में जाते हैं तो वी कुड क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि हमारा नेक्स्ट एम भी है। अब इस सीरीज़ के लिए अगर स्क्वाड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो फैक्टर्स हम यूजुअल फैक्टर्स जो देखते हैं, ऑब्वियसली अपोजिशन को असेस करना, उसके बाद जो अपनी हमारी स्ट्रेंथ है उसको देखना, और कंडीशंस के जिस तरह की कंडीशंस में हम खेल रहे हैं उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्क्वाड जो है वो गैदर किया है। 18 रुकनी ये स्क्वाड है, और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि करंट फॉर्म जो प्लेयर्स की है उसको भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि ऑन गोइंग हमारा इस टाइम डोमेस्टिक सीज़न भी चल रहा है, काज़म ट्रॉफ़ी चल रही है, तो उसके अंदर की जो फॉर्म है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो नाउ विल अनाउंस द स्क्वाड। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद एंड जाहिद महमूद। ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है, जो कि सिर्फ जो हमारी इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस हैं उसका स्क्वाड है। थैंक यू वसीम साहब। अब हम सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी अगर यहाँ जी हाफिज़ साहब। सी भाई इस तरफ सर, पहले तो मुबारक हो, जिस तरह भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। आपके हाथ में है, वाचस है, चाहे सारे शहर को मंगा दे, कुछ नाम है मेरे पास जो कि इसी सिस्टम में बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारों के नाम नहीं आए। एक तो मोहम्मद अली का बता दीजिएगा किस परफॉर्मेंस में आए हैं, जो हालिया तीसरे में 24 आउट है उनके। अगर आप देखें तो असद शफीक हैं, उनके सीज़न में 9 मैचों में 626 रन। रोहेल नज़ीर हैं, उसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन हैं, जो इस सीज़न में ही नहीं बल्कि जब से ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया है 2635 रन बना चुके हैं, और इस सीज़न में भी उनके 647 स्टैट्स हैं मेरे पास, सारे स्टैट्स मौजूद हैं। मैंने आपकी जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनके स्टैट्स भी देख लीजिएगा। देख के आपको बात कर रहा हूँ, आप जवाब देना आपका अख्तियार है मेरा। जी करें। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद शफी अब्दुल्ला, 123 आउटर्स बच्चे के पिछले 3 साल। इस साल भी इसको 40 आउट कर चुका है वो 6 मैच। इस तरह भी आप लोगों ने से दिए, वो अलग एक बहस है। इसी तरह और बच्चे जिनको डोमेस्टिक में भी, आप क्योंकि डोमेस्टिक में भी चीफ सेलेक्टर हैं, वहाँ भी उनको चांस नहीं मिले। जैसे एक लड़का है मोहसिन रियाज, उसने 17 साल बाद मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन घर बैठा हुआ है। इसी तरह और बहुत से लड़के,
जिनके नाम पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरह खेलेंगे? और फिर नुमान भी जो इनके सिर्फ 11 आउट है सीजन में, वो किस परफॉर्मेंस पे वो आगे हैं? अगर यासिर शाह बाहर हो सकते तो वो क्यों नहीं बाहर हो सकते? थोड़ा सा कोलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि कहाँ जाके परफॉर्म करना, कब उनकी नज़र पड़ेगी। देखिए इसमें सिंपल है कि आप ऑब्वियसली जब टीम कोई बनती है तो उसमें 16 प्लेयर 18 प्लेयर इस तरह का स्क्वाड बनेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो फिर 40-40 लड़कों की टीम बनती है, ठीक है। बाकी आप परफॉर्मेंसेज की बात कर रहे हैं तो जितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सारे परफॉर्म करके आए हैं, और पिछले 2-2 3-3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकालेंगे इनकी तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा ही आपको वो नज़र आएगी। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस चलता है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जैसे सऊद शकील है वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब एकदम से एक लड़का कोई और इस सीज़न में परफॉर्म कर देता है और सऊद जिसको अभी तक चांस ही नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। एक सीक्वेंस होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपने परफॉर्मेंसेज जितनी भी गिनाई है वो देख लेंगे उसके अंदर वो कौन से फॉर्मेट खेले हुए हैं, कौन से लेवल पे वो खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज होती है उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप वो सारे मिला के स्टैट बनाएंगे, सिटी के मैचेस के भी, क्लब के मैचेस के भी, ग्रेड 2 के मैचेस के भी, तो वो जिस तरफ आप जा रहे हैं आई थिंक ये भी ज़्यादती होगी। लेकिन जितने भी परफॉर्मेंस है मेरा फोकस सर इतने आउट जितने आप बता रहे हैं 38 किसी के भी नहीं है। 38 आप देख लें अहमद सैफी के कहाँ पे आउट हैं उसके, आप छोड़ देना। आप ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है ना, आप वो मिक्स करके स्टैट्स बता रहे हैं इस तरह के। चले आगे चले सर, आगे चले ना। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, राना साजिद। अच्छा, दुनिया की क्रिकेट में 3 फार्मेट आपका टेस्ट, वनडे और T20 मतलब ऑफिशियली जो चल रहे हैं उसमें हर किसी के अब ये फोकस है कि टेस्ट और वनडे और T20 के अलग अलग जो है फार्मेट के लिए टीम को जो तैयार किया जाए। स्पेशली कैप्टन को भी जो है स्किप कर दिया जाता है कि उसके लिए अलग से ही हो। आज हारिस रऊफ का एक दफ़ा फिर से आपने नाम लिया और हमारे ये T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते आए हैं। टेस्ट के लिए हमें लगता नहीं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, टीम स्क्वाड है, कि हम रिजर्व पे इस तरह का बैकअप प्लान करें कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमें डिफरेंट प्लेयर्स नजर आए जिनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट ना हो और फिर इंजरीज हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम भी इवन अगर कप्तान है टेस्ट में, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट पे टीम बनानी पड़े तो उसके ऊपर फोकस करें आप? देखिए अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज़ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें हारिस इज़ वन ऑफ दोज के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो, स्पेशली कंसीडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव। बाकी जब आपने वर्कलोड की इन चीज़ों की बात की है तो डेफिनेटली उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा है, वो चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको देखा जाता है, उस तरीके से उनको खिलाया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट देखें उसमें आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना जी कि ये इस फॉर्मेट के लिए या इस फॉर्मेट के लिए ये भी जाती होगी। लेकिन आगे चल के हमारा है कि हम ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के ऑप्शन बढ़े। थैंक यू। और हम 1-0 से हार गए। आपका काम टीम सेलेक्ट करना है, आप स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम सेलेक्ट करते हैं। जब मैदान में उतरने का वक्त आता है उस पर बिल्कुल ट्रेडिशन कर दिया उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रुकना पड़ा। अब आप चाहेंगे कि पिचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, जो आपने स्ट्रेंथ दी है इसी के मुताबिक खेला जाए? देखिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं अब यहाँ पे पिचेस के ऊपर उसमें बात नहीं कर सकता, जिस मतलब जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उस सीरीज़ में भी देखते हैं, देखिए जब भी कुछ स्क्वाड एक सिलेक्ट होता है, जैसे अभी भी टीम हमने जो बनाई है तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी बनी है उसमें कि पिचेस किस तरह की होंगी। तो तो उसमें यह था कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वी प्लेड गुड क्रिकेट, ठीक है। हम एक मैच उसमें आए थे लेकिन ओवरऑल हम एक अच्छी क्रिकेट खेले थे, और उससे हमारी कोशिश यही होगी कि जहाँ वहाँ पे खामियाँ थी, चाहे वो प्लानिंग में थी, चाहे वो सिलेक्शन के अंदर थी, उन चीज़ों को हम वो रेक्टिफाई करें, इस दफ़ा बेहतर क्रिकेट खेलें। तो डेफिनेटली इस पर हमारा है फोकस और आपको बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि जो हमारी करंट फॉर्म प्लेयर्स की चल रही है हमारा उसके ऊपर भी फोकस है, और साथ साथ अभी जैसे पहले हाफिज साहब ने सवाल किया था कि ये लड़के और नए तब आते हैं जब टीम के साथ जो खेल रहे हैं उनको चांस मिल सके। तो हमारी कोशिश है कि
इस सीरीज़ के अंदर जो लड़के टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे, हम उनको चांस देना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई सीनियर प्रो टीम के अंदर उस तरह होता है और थोड़ा सा उनका फॉर्म का भी इशू लग रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, तो इन चीज़ों को देखते हैं तो वी हैव डिसाइडेड कि हम जो हमारे आने वाले नए बच्चे हैं हम उनको इस सीरीज़ में चांस देंगे। वसीम भाई, बज़ाहिर तो टीम बड़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन एक शान मसूद की अगर बात की जाए पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने बड़ा ज़ोर से पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा खटकाया है और वो परफॉर्मेंस थी उनकी 4 डे की और काउंटी क्रिकेट की, लेकिन उनको हमने सेलेक्ट किया था T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर के तौर पर। तो यहाँ पर हमने उनको क्यों नज़रअंदाज किया? अगर हम T20 खिला सकते हैं शान मसूद, तो बेटर ऑप्शन टेस्ट के लिए मौजूद नहीं है? सॉरी, हाँ डेफिनेटली, इंग्लैंड को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मतलब तीनों फॉर्मेट के अंदर वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टाइल भी चेंज किया है। अगर आप रिसेंटली उनके देखते हैं जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली एडवांटेज है, हमारे पास होम कंडीशंस, हमारे पास चीज़ें जो है वो सूट हमें ज़्यादा करेंगी, तो ऑब्वियसली इस पर स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेकिन इस पर ये कह देना जी कि इंग्लैंड की टीम को हम आसानी से, मतलब हमारा ओपोनेंट है ये नहीं, इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, वन ऑफ द टॉप टीम्स है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट में। वसीम, आबद अली अब मुकम्मल फिट हैं, वो डोमेस्टिक मैचेस भी खेल रहे हैं, क्या उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रही है? उसके हवाले से कोई आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है? देखिए, आबद पे डेफिनेटली हमारी नज़र, और बड़ी खुशी की बात है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आए हैं और अभी तक उनकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। हेल्थ वाइज में बात कर रहा हूँ, उनके हमारी ऊपर नज़र है, और जैसी टीम में कोई जगह उस तरह बनेगी और उनकी जो फॉर्म है थोड़ी और बेहतर होगी। ऑब्वियसली काफ़ी गैप आ गया था जब से वो वापस आए हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे प्लान्स में है, उनके ऊपर हमारी नज़र है क्योंकि बड़ा उन्होंने सर्व किया है अपनी बीमारी से पहले, बड़ी परफॉर्मेंस थी, तो उनके ऊपर डेफिनेटली हमारी नज़र है। सर, हमने बेसिकली जो है वो देखा है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस जो देने वाले अफराद हैं उनको कभी इस तरह इज्जत नहीं दी जाती और उनको कभी इस तरह मौके नहीं दिए जाते जब वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। करंट सिचुएशन पे हमने ताबिश खान को देखा, वो 35 साल की उम्र में आए, जब उनका आखिरी टाइम था उस टाइम पर आकर उनको डेब्यू करवाया गया। तो इस वक्त जो है वो अब मीर हमज़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मोहम्मद अब्बास की काफ़ी अच्छी है, तो इनका थोड़ा सा फ्यूचर बता दें। दूसरा ये है कि हैदर अली और आसिफ अली जो आपने वर्ल्ड कप के लिए किए थे स्क्वाड का मिडिल ऑर्डर में, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और उनका क्या फ्यूचर है? क्योंकि आप उनका दिफा करते हुए नज़र आते थे कि ये परफॉर्मेंस देंगे और यही अब बैकअप है हमारा मिडिल ऑर्डर है। देखिए, पहला सवाल जो आपका है डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो ऑब्वियसली मैं पिछले 2-2.5 साल या 3 साल की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई है कि जब आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को वेटेज दी जाती है और उसके ऊपर लड़के सेलेक्ट पास में भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आपके सामने हैं जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी प्लस जो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। तो वो जो आपका वो जो कंसर्न है, ऑब्वियसली अगर आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यही चीज़ हमने, हमारा मेन जो फोकस या एक कह सकते हैं ना कि हमारी सिलेक्शन की मेन जो थ्योरी यही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को हमने वेटेज देनी है, और साथ में ये कि ऊपर जगह कितनी टीम के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली जब आपके कुछ सेटल नंबर के ऊपर बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं तो नीचे डोमेस्टिक के परफॉर्मर दे हैव टू वेट, सिंपल इज़ दैट। ये एक मतलब एक ओपन एक वो एक कानून है जिसको आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली अब ये नहीं कि कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से कोई ओपनर है और आपके ओपनर्स ऊपर सेटल हैं, दे बीन डूइंग वेल, तो आप रिप्लेस उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली पीसीबी के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है।